वेलकम बैक बच्चों। आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है उसके 4 नेक्स्ट एक्स्ट्रा सम कराएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 4 एक्स्ट्रा सम कराए थे जो कि वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं और वो 4 सम सीख सकते हैं। आज ये मैं 4 कुछ और सम कराऊंगा चैप्टर 1 के। चलिए शुरू करते हैं। पहला सम है कि HCF जो है 75 और 243 का वो एक्सप्रेस किया गया है 75m माइनस 4 इंटू 243। फाइंड m। ये बिल्कुल ही अलग तरह का सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं। पहला नंबर है 75, दूसरा नंबर है 243। इसका हम HCF निकालेंगे तो 75 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ये आएगा 325। फिर करेंगे 5 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। ऐसे 243 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले 3 से जाएगा 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स और फिर 3 से 1 टाइम। अब सबसे पहले 75 के सारे फैक्टर लिख लीजिए, तो ये हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5। ऐसे 243 के आप सारे फैक्टर लिख लीजिए, तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप इसमें HCF निकाल रहे हैं तो जो इसमें कॉमन हो वो लिख लीजिए 3, तो आपका HCF हो गया 3। पर हमको दिया हुआ है HCF इज इक्वल टू 75m माइनस 4 इंटू 243। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो जो HCF उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 3 इज इक्वल टू 75m माइनस 4 इंटू 243। अब आप इसको इधर ट्रांसपोज कर लें और इसको उधर ट्रांसपोज कर दें, या फिर इसको इधर कर लेते हैं तो सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज कर लिया तो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 243 इज इक्वल टू 75m। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 243 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 1 17, 4 2 जा 8 और 1 9। तो ये हो गया 3 प्लस 972 इज इक्वल टू 75m। ऐड कर लिया तो 75m इज इक्वल टू, ऐड करने के बाद आ गया 975। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है तो आपको सीधे सीधे 75 को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जैसे 75 को ट्रांसपोज करेंगे डिवीजन में आ जाएगा, तो 75 से आप इसमें डिवाइड करिएगा। तो 75 से डिवाइड करेंगे हम 975 में, तो ये सबसे पहले तो 1 टाइम जाएगा 75, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 5। अब 75 3 जा रहा है, देखिए आप 75 3 जा 225, तो ये आपका आ गया आंसर 0। इसका मतलब m की वैल्यू है वो है 13। तो यहां आपका पहला सम खत्म होता है। तो ये सम में आपको एक वेरिएबल पता करना है, वो करने के लिए आप HCF निकालिएगा। HCF को दिए हुए, क्योंकि इसमें इसने साफ कहा है इफ HCF ऑफ दीज नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशन, तो आपको HCF इक्वल टू रखना है इसको, और जैसे आप HCF इक्वल टू रखेंगे वैसे ये सम लीनियर इक्वेशन या लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन हम कहते हैं, पर क्योंकि पहले इसमें 2 वेरिएबल होते थे, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस होने के बाद सिर्फ एक वेरिएबल रह गया है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 6, 8 और 10 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम LCM निकालेंगे 6, 8 और 10 का। कैसे निकालेंगे आपको अच्छी तरह पता है LCM कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 2 से गया ये 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 2 टाइम्स 5, फिर 2 से जाएगा 1 टाइम और 5। अब ये 3 से डिवाइड कर सकते हैं और अब ये 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां आपका LCM आ जाएगा, यही लिख लेते हैं, LCM आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 3 2 जा 8, फिर से करते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 जा 24 और 24 5 जा 120।
चलें, अब हमको ये नंबर नहीं चाहिए, हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए, वो भी ग्रेटेस्ट। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबको ही पता होगा कि 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करिएगा? हम डिवाइड करेंगे 120 से। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 960 कितना बचा? 39। अब आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो इससे डिवाइड हो जाए, तो आपको 999 में से 39 माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दिया, माइनस करते आ जाएगा 960, तो आप लिख देंगे 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which divisible by 6, 8 and 10। तो इस तरह से आप सम कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना है जो कि था 999, और इसमें से रिमाइंडर माइनस कर देना, जो बचा वो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर था, यहाँ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। सबसे पहले वही काम, हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। किस किस का लेंगे? एलसीएम ऑफ 6, 18 और 24। तो 6, 18 और 24 का एलसीएम लीजिएगा। सबसे पहले तो 2 से गया 3 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, फिर देंगे हम 2 से 3 और 9 तो एज इट इज हो जाएगा, 6 टाइम चला गया, 3 से 1 टाइम, 3 टाइम और 2 टाइम। अब 3 से 1 टाइम, 1 टाइम और 2 टाइम, और 2 से 1 टाइम, 1 टाइम और 1 टाइम। तो इसका आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 72, 72 आ गया। अब आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 1000। अब 1000 में हम 72 से डिवाइड देंगे, 1 टाइम 72, कितना बच गया? 8, यहां बचा 2। ठीक, तो अब जाएगा ये 3 टाइम, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कितना बचा? यहां बचा 4 और यहां बचा 6। अब इसके आगे कैसे करें? बहुत सिंपल है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिमाइंडर को 72 से माइनस कीजिए और जो आंसर है उसमें जोड़ दीजिए। नाउ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which divisible by 6, 18, 24 इक्वल टू 1000। तो आपका 4 डिजिट नंबर हो गया। इसको अब किस तरह से सॉल्व करें? तो आप 72 में से 64 घटा रहे हैं, प्लस 72 माइनस 64, तो 1000 तो एज इट इज रहेगा और यहां बचेगा आपका 8। तो आपका आंसर हो गया 1008। यही वो पहला स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन 3 नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि इस इरेशनल नंबर कॉम्बिनेशन को कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसको लेट करेंगे, 4 माइनस 5 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब 4 माइनस 5 रूट 2 को आपने मान लिया a अपॉन बी, जिसमें a और b क्या होंगे? को प्राइम, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b और इंटीजर होते हैं, इतना सबको ही पता है। सबसे पहले हम इसको सॉर्टिंग करते हैं, तो एक काम करते हैं ना, इसको उधर ट्रांसपोज करते हैं, इसको इधर। तो 4 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 5 रूट 2। देखिए फिर से क्या किया मैंने इसको तो उधर ट्रांसपोज कर दिया और इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, अब ये बचा 4b माइनस a अपॉन b। कैसे किया? एलसीएम लेके। ठीक, इसको रहने दिया 5 रूट 2,
अब वो तो √2 ही रहेगा, इधर हो जाएगा 4b माइनस ए अपॉन 5b। तो यहां आपको पता है ए बी आर इंटीजर नॉट रेशनल, सो 4b माइनस ए अपॉन 5b इज रेशनल नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटीजर में से अगर आप इंटीजर घटाएंगे तो इंटीजर ही बचेगा, और इंटीजर खुद में एक रेशनल नंबर माना जाता है। अच्छा, इतना करने के बाद प्रॉब्लम क्या आ रही है? सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल। अब ऐसा क्यों हो सकता है भाई? अच्छा, जब आपका एक हैंड रेशनल हो गया तो दूसरा हैंड भी रेशनल को इक्वल टू दिया हुआ है, अब इसका भी होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट √2 इज इरेशनल। ठीक, पर तो हमने कह दिया कि ये रेशनल है क्योंकि ये भी रेशनल होना चाहिए, पर यह कॉन्ट्राडिक्ट हो गया उस फैक्ट का कि ये इरेशनल है। हेंस 4 माइनस 5√2 इज इरेशनल नंबर। तो यहां बच्चों मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नेक्स्ट सम्स कराए हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। इसका मतलब कि अब आपके पास 8 सम हो चुके हैं जो एनसीईआरटी से अलग हैं, पर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सम समझ में आ रहे हैं तो आप ऐसे वीडियो देखते रहिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। गुड बाय, टेक केयर।